गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ए लेटर टू गॉड की समरी देखी और उसमें कुछ चीज़ें जो सीबीएसई बोर्ड में होता है एक्टिविटीज़, इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी, मनी आर्डर कैसे भेजा जाता है, पोस्ट के द्वारा पैसे कैसे भेजे जाते हैं, वो एक्टिविटीज़ भी कुछ चीज़ें थी, उसको भी मैंने बताया। फिर मैंने बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका समरी भी बताया था। आज हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मैं डिफिकल्ट वर्ड की चर्चा भी करता चलूँगा, आप लोग देखते चलिए। द हाउस द ओनली वन, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, द हाउस द ओनली वन, द हाउस वो घर, द ओनली वन एकलौता, इन द इंटायर वैली पूरी घाटी में, सेट यहाँ मतलब है स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट का मतलब होता है पीक। क्या होता है? पीक, जिसे आप जेनिथ भी कह सकते हैं। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक अकेला घर, एक अकेला घर जो पूरी घाटी में एक निचली पहाड़ी के, लो हिल एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइड, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई देख सकता था, रिवर नदियाँ, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदियाँ देख सकता है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न देख सकता है, एंड कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, डॉटेड मीन्स लदा हुआ, फ्लावर मीन्स फूलों से। इस ऊंचाई से कोई नदियाँ देख सकता है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, और पकी फसल से लदे हुए, पकी फसल वाले खेत डॉटेड विथ फ्लावर जो फूलों से लदे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, दैट ऑलवेज जो हमेशा प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शावर, द ओनली थिंग केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड जिसकी भूमि को, जमीन को ज़रूरत थी, डाउनपोर एक बौछार या एक बारिश की, या एक एट लीस्ट शावर कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है करीब से, लेंचो जो अपने खेत को बड़े करीब से जानता है, हैड डन नथिंग कुछ नहीं करता, एल्स सिवाय, बट केवल सी स्काई आसमान देखता है, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर केवल आसमान को देखता है। क्लियर? आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गेटिंग, ये यहाँ से है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, महिला, अब सचमुच हम, रियली मीन्स वास्तव में या सचमुच हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द वुमेन्स हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन, वो महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब देती है, यस हाँ, गॉड्स विलिंग यदि ईश्वर ने चाहा तो। ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे खेत में काम कर रहे थे, फील्ड खेत में काम कर रहे थे। एंड व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, तभी द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी वो महिला सभी को आवाज़ लगाती है, कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने के दौरान, जस्ट एज ठीक उस प्रकार जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ये ठीक उस प्रकार ठीक खाना खाने के दौरान जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब होता है फोरटेल। क्या होता है? फोरटेल मतलब होता है, फोरटेल मीन्स भविष्यवाणी करना। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े विशाल पर्वतों जैसे बादल, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे। कमिंग फॉरवर्ड, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग फॉरवर्ड। देयर एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, स्वीट मधुर थी। द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं था, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज वाइड,
बॉडी, सिवाय अपने शरीर पर बारिश, रेन मीन्स बारिश की का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो आता है तो वो कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंद 10 सेंट की है, एंड लिटिल वन 10 सेंट पीसेज एंड लिटिल वन आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। क्लियर? विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टपूर्ण भाव के साथ, ही रिगार्डेड, वो देखता है इस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी फसल की खेत देखता है, विथ फ्लावर, फूलों के साथ, ड्राफ्ट ए कर्टेन ऑफ रेन, जिसमें कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, रेन मीन्स वर्षा का, जो बारिश का एक पर्दा गिर रहा था, ड्राफ्ट मतलब एक बारिश के चादर की तरह गिर रहा था। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, और हवा के और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले या पत्थर, बिगैन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। रिजेंबल मीन्स लुक लाइक, रिजेंबल मीन्स लुक लाइक, तो बिल्कुल ये चांदी के सिक्के के समान दिखाई दे रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को बाहर आते हैं, टू रेन, बारिश में, रैन आउट, दौड़ते हैं, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल का मतलब होता है जमे हुए मोती, अर्थात जो ओले गिर रहे थे, यहाँ लेखक उनकी बात कर रहा है। इट्स गेटिंग बैड नाउ, और वो कहता है एक्सक्लेम्ड मैन, उस व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति मतलब लेंचो ने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, सचमुच अब बुरा हो रहा है। आई होप, मेरी उम्मीद है, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी गया नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेंड, 1 घंटे तक हेल ओले रेंड बरसते रहे, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की ओर, द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरते हैं। The field was white as covered with salt. Field was white, खेत बिल्कुल सफ़ेद था, as if, जैसे कि, मानो, covered with salt, as if मतलब मानो, covered with salt, नमक से ढका हुआ हो। Not a leaf remained on the trees. Leaf means पत्ती, remained में बची थी, on the trees, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। The corn was totally destroyed. Destroyed means ruined. RUNIED, ruined. आई एम सो सॉरी, ठीक है, ruined ही है। तो ये डिस्ट्रॉयड मीन्स ruined, नष्ट हो जाता है। पूरी कार्न, मक्के की फसल नष्ट हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन्स, वो खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, टिड्डियों के प्रकोप ने, प्लेग मीन्स प्रकोप, लोकस्ट मीन्स टिड्डियों के प्रकोप ने, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों को प्रकोप ने इससे अधिक बचा दिया था, छोड़ दिया था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, और इस साल हमारे पास कोई मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज सारोफुल वन, वो रात दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य व्यर्थ हुआ, पूरा परिश्रम व्यर्थ गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रहेंगे। कुछ ओरल कम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन है जिन्हें चेक करना है।
आप लोग इन्हें मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा। व्हाट डिज लेंचो होप फॉर? लेंचो किसकी उम्मीद करता था? मैं बोलता जा रहा हूँ। लेंचो होप्ड दैट इट पासेस क्विकली, द हेल स्टार पासेस क्विकली। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lencho said that the raindrops were like new coins because its worth was of coin, because it needed the earth very much. How did the rain change? Rain कैसे change हुई? The rain changed because when the strong wind began to blow, the hailstorm began to fall. ये पूरा क्वेश्चन है। What happened Lencho's field? Hail star began to fall and Lencho's field destroyed. Lencho's field totally destroyed. What were Lencho's feeling when hail stopped? जब हेल स्टॉप्ड हो गया, ओले पड़ने बंद हो गए, तो लेंचो की भावना कैसी थी? तो व्हेन हेल स्टॉप्ड लेंचोज हार्ट फिल्ड विथ सैडनेस। आगे चलते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी वैली। सॉलिटरी मीन्स होता है लोनली, इकलौती। सॉलिटरी हाउस इकलौते घर में। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में जितने लोग रहते थे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदयों में, सभी के दिल में, सभी के हृदय में। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। एक उम्मीद थी और वो थी ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, बहुत अधिक चिंता ना करें, परेशान ना हो। इवन दो डिस्ट्रीम लाइक टोटल लॉस, यद्यपि ये प्रतीत होता है कि पूरी तरह से नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, वो एक दूसरे से कहते हैं, वो फैमिली के मेंबर जितने हैं वो एक दूसरे से कहते हैं। रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू नाइट लेंचो थॉट ऑफ ओनली वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी एक उम्मीद के बारे में, एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको निर्देशित किया गया है। सी एवरीथिंग, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जबकि हमारे अंतरात्मा में क्या है वो, कंसाइंस मीन्स इनर सोल, अंतरात्मा में क्या है वो भी ईश्वर जान लेता है। तो ये सारी चीज़ें देख रहा है। लेंचो वाज एन आक्स ऑफ मैन, ये सेंटेंस थोड़ा देख लीजिए। लेंचो वाज एन आक्स ऑफ मैन, आक्स ऑफ मैन का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है। आक्स ऑफ मैन मीन्स लेबोरियस पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला इंसान था। वर्किंग लाइक एनिमल इन एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी उसको पता था, फिर भी उसे पता था कि लिखा कैसे जाता है। फॉलोइंग संडे, यहाँ से है, फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, भोर के समय, ही बिगैन टू राइट ए लेटर टू विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो भोर के समय पत्र लिखना शुरू कर देता है, जिसे लेकर कैरी टू टाउन, कस्बे में जाता है। एंड प्लेस इट इन द मेल, और उसको जाकर के मेल में, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के पत्र से कम नहीं था। गॉड, ही रोट, वो लिखता है, गॉड, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। सॉरी, आई नीड 100 पीसोस, मुझे 600 पीसोस की ज़रूरत है। ये इंग्लिश मनी है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, पैसा चलता है, तो वहाँ पीसोस चलता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, वो कहता है मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए, इन्हें आप सिक्के बोलिए अपनी भाषा में, मुझे 100 सिक्के भेज दीजिए ताकि मैं अपनी फसल फिर से बो सकूं, और एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम, और तब तक जीवित रहें जब तक फसल तैयार ना हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, आगे बात लिख देता है कि ये लैटिन जो पीसोस है, लैटिन अमेरिकन करेंसी है, लैटिन अमेरिकन करेंसी है, याद रखिएगा। ही रोट टू द गॉड ऑन द इनवलप, लिफाफे पर वो टू गॉड लिखता है। लिफाफे क्या लिखता है?
टू गार्ड, जैसे हम लोग किसी को एड्रेस करते हैं तो टू मिस्टर फला फला, और हम होते हैं सेंडर तो लिखते हैं फ्रॉम। क्लियर। इनवेलप टू गार्ड लिखता है पुट द लेटर इनसाइड, अंदर डाल देता है। स्टिल ट्रबल, अभी भी परेशान है। वेंट टू टाउन, कस्बे में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, एक टिकट लगा देता है। ऑन द लेटर, पत्र पर। ड्राफ्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और उसे ले जा कर के मेल बॉक्स में, आई एम सॉरी, उसे ले जा कर के मेल बॉक्स में डाल देता। कुछ दिक्कत है, इसे हम आगे करते हैं। ले जा कर के उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल देता है। क्लियर। वन ऑफ एम्प्लॉइज हु वाज पोस्टमैन, एक कर्मचारी, एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर भी मदद किया करता था। वेन टू बॉस, बॉस मालिक के पास, अधिकारी के पास गया। लाफिंग हार्टेडली, दिल खोल कर हंसते हुए, टट्टे मारते हंसते हुए गया। शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें जा कर के भगवान का पत्र दिखाता है और कहता है नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कहा अपने पोस्टमैन के कैरियर में मैंने आज तक ये एड्रेस, ये पता नहीं देखा, ये पता मुझे नहीं मिला। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो एक मोटा, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, जिसे आप मिलनसार कह दे सकते हैं। जो फेलो था, पोस्टमास्टर था, वो मोटा मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठट्ठे मार कर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन पूरी तरह से इमीडिएटली, शीघ्र ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो जाता है। एट टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और मेज को डेस्क पर, पत्र को मेज पर रखता है। कमेंटेड, और कहता है वाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश आई हैड फेथ ऑफ मैन, मैं कामना करता हूँ कि मैं इस इंसान की आस्था रखता। हु रोट दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा। स्टार्टिंग ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने ईश्वर से, करस्पॉन्डेंस मीन्स होता पत्राचार जारी कर दिया था। सो इन ऑर्डर, इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक की ईश्वर में आस्था रखने के लिए, बचाने के लिए, सेक मीन्स सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए, रखने के लिए। द पोस्ट मास्टर केम अप एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दें। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वाज इविडेंट, तब इट वाज इविडेंट, यह स्पष्ट था। दैट टू आंसर इट, इसे जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, गुडविल इंक एंड पेपर, वो जान गया, इट नीडेड, इसे ज़रूरत थी, समथिंग मोर, और अधिक, देन गुडविल, अच्छी भावना, इंक स्याही, और पेपर से अधिक कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक टू हिज रिजोल्यूशन का मतलब होता है अपने निर्णय पर कायम रहा। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू दिस, सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, उसके और कई मित्र, वेयर ओब्लाइज, कृतज्ञ थे, प्रदान किए। इन द एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य में उसके कई मित्र भी शामिल हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर टुगेदर द 100 पेसेस, उसके लिए एक साथ 100 पेसेस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक भेजा। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उसने एक लिफाफे में पैसा रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को पता डाला। विथ इट ए लेटर कंटेनिंग, एक उसमें पत्र डाला। कंटेनिंग, जिसमें था ओनली, केवल एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड, एक सिग्नेचर था। गॉड, जिसमें भगवान का सिग्नेचर था। क्लियर। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग करिए। आगे चलते हैं और मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो किस पर आस्था रखता था। व्हाट डिड ही डू, उसने किया क्या। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही राइट लेटर टू हिम। हु रीड द लेटर, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। द पोस्टमैन तो पोस्ट मास्टर कह सकते हैं। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, द पोस्ट मास्टर देन डिसाइडेड टू आंसर द लेटर।
फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले रविवार को लेंचो कुछ जल्दी आ गया देन यूजुअल रोज की अपेक्षा टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, सिर्फ ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो पोस्टमैन था जिसने स्वयं अपने हाथ से उसको पत्र पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फिकेशन को महसूस कर रहा था। ए मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, एक व्यक्ति जिसने अच्छे कार्य किए थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देखता रहता है। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने स्लाइटेस्ट मानी तनिक भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया। क्लियर, ऑन सीइंग द मनी, पैसा देख करके लेंचो तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी उसकी कॉन्फिडेंस थी, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसी उसकी आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसे गिना तो एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर से गलती हो नहीं सकती। नार कुड ही डिनाइड लेंचो, ना तो लेंचो को डिनाइड मीन्स इनकार कर सकते हैं व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने आग्रह किया है। इमीडिएटली, शीघ्र ही लेंचो वेंट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास गया पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन पब्लिक राइटिंग पैड, सार्वजनिक लेखन के मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और जब लिख रहा था तो अपनी थ्योरी बहुत वो कर रहा था जिसे भ्रकुटी तान रहा था। कास्ड बाय एफर्ट, उस प्रयास के कारण ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिससे वो अपने विचार एक्सप्रेस करना चाहता था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिख लिया, ही वेंट टू विंडो, खिड़की के पास गया। बाय ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा, टिकट खरीदा। ही लिख्ड, उसे चाटता है। एंड अफिक्ड, चिपका देता है। कहाँ चिपका देता है? द इनवलप, लिफाफे में उसको चिपका देता है। विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने एक मुट्ठी मार करके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस पल वो पत्र पेटिका में गिरता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाता उसे खोलता। इट सेड, उसमें लिखा था गॉड आप द मनी आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर जो पैसा मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसेस रीच टू मी, केवल मेरे पास 70 पीसेस पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, और वो कहता है इस बार मुझे सॉरी मेल के जरिए मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो हैं, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का समूह है। तो इस तरह से ये पूरा टेक्स्ट हमने समाप्त किया। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड में पैराग्राफ आता है, इससे पैसेज आता है, प्रोज पैसेज, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, उनकी चर्चा भी मैं किसी न किसी दिन ज़रूर कर दूंगा। आज हम लोग पहले इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन पूछा है। व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज फाइंड द लेटर फॉर हिम विथ मनी? नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट बिकॉज सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। व्हाट मेड हिम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी वेयर देयर वाज ओनली 70 पीसेस, ही बिकेम एंग्री। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा चैप्टर, एक एक वर्ड की डिफिनीशन, एक एक वर्ड की मीनिंग, डिफिनीशन, पूरी चीज़ें बताते हुए हमने एक्सप्लेनेशन किया। मैंने अच्छा प्रयास किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचाएँ। जो बच्चे दूर दराज गाँव में रहते हैं, कोचिंग नहीं पढ़ सकते, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।